निर्मल सिंह जी ने जब ये बनाया तब ये रोका क्यों नहीं किया, तब स्टॉप क्यों नहीं किया गया? वेयर वाज दैट स्टॉप एट दैट टाइम? वेयर वाज जेडीए एट दैट टाइम? अगर वहाँ सब जुडिस है तो इट शुड नॉट बी डिमोलिश। निर्मल सिंह का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि बिल्डिंग बन जाने तक कहाँ होते हैं। जम्मू आधे से ज़्यादा जम्मू जो है वो इलीगल। यहाँ डीसी ऑफिस जो है उसकी बैक साइड पे देखिए, पुल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। पुल के साथ एक बिल्डिंग रातों रात खड़ी हो गई, उसकी सफ़ेदी भी हो गई। किसने नक्शा पास किया उसको? वो कहता है कि करप्शन नहीं है। ये कहते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। करप्शन तो बढ़ रही है, करप्शन का रेट ही बढ़ गया है। चाहे रेवेन्यू के स्टाफ हो, चाहे वो जेडीएस स्टाफ हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का स्टाफ हो। पिछले 4 साल पहले यहाँ बहुत सी जगहों के ऊपर डिमोलिशन हुआ, और उन जगहों पर डिमोलिशन हुआ जहाँ होना नहीं चाहिए था। और मेरा मानना यही है कि जब फील्ड स्टाफ इसको अलाउ करता है डिफरेंट रीज़न से, और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसमें बैठना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद डिमोलिशन हो जाए तो बदकिस्मती की बात है। मेरा मानना यह है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, उनका जो फील्ड स्टाफ है वो क्यों गायब रहा तब जब ये बिल्डिंग बन रही थी? 4-5 साल पहले जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी एक बात सामने आई थी। उस वक्त डिफेंस वालों ने कहा था कि ये उनके उस दायरे में है, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गई क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और आज मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट में है सब जुडिस तो नहीं बनता है, नहीं करना चाहिए डिमोलिश, चाहे वो निर्मल सिंह जी हों चाहे कोई दूसरा हो। निर्मल सिंह जी ने जो अपना पक्ष लिया है, अगर वो कोर्ट में केस है तो इसका इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनका जो पटियाला बंगला है नगरोटा में, उसको जेडीए द्वारा एक नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि 5 दिन में उसको डिमोलिश किया जाएगा। उसको लेकर जम्मू में इस समय काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें बात कर रही हैं। और उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह खुद सामने आकर उन्होंने बयान दिया है कि वो मसला अभी हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है, और कानूनी कार्रवाई जो है उसका उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो अपने तरीके से कार्रवाई कर सकती है, मगर उन्होंने भी अपने डिफेंस में अपने लॉयर्स को लगा दिया है। तो इस पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे। शेख बशीर अहमद हैं हमारे साथ, ये प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं। और शेख साहब, आप बताइए क्या लगता है, किस तरीके की कार्रवाई आप देखते हैं ये, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से हैं जम्मू कश्मीर में, और अपने ही नेता के खिलाफ इस तरीके का एक्शन, क्या आपको लगता है कि एग्जाम्पल सेट करने वाला होगा? कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब गठन हुआ जम्मू में, तो उसमें कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए कि ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें रहेंगे, वो उनकी डोमेन में रहेंगे। पर्पज़ ये था कि प्लान्ड डेवलपमेंट हो जम्मू सूबे में, और पर्टिकुलरली जम्मू में, क्योंकि जम्मू शहर में दबाव आ गया 90 के बाद, पुंछ से, रजौरी से, कश्मीर से, करगिल से। ये एक जगह ऐसी बन गई जहाँ सब लोग पहुँचे अपने आप को बचाने में। मेरा मानना यह है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, उनका जो फील्ड स्टाफ है वो क्यों गायब रहा तब जब ये बिल्डिंग बन रही थी। और उम्मन जम्मू शहर में आप देखेंगे कि आप डिमोलिशन करते हैं, एक बिल्डिंग जब बन जाती है उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, तो उसको डिमोलिश करना जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। पहली बात यह है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको स्टॉप क्यों नहीं किया जाए। उस स्टेज के क्या नोटिस दिया गया था? अगर उस स्टेज पे नोटिस दिया गया, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो फिर तो कुदरती बात है कि वायलेशन हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 4-5 साल पहले जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी एक बात सामने आई थी। उस वक्त डिफेंस वालों ने कहा था कि ये उनके उस दायरे में है, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गई क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और आज मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट में है सब जुडिस तो नहीं बनता है, नहीं करना चाहिए डिमोलिश, चाहे वो निर्मल सिंह जी हों चाहे कोई दूसरा हो। पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि जम्मू में जो मैंने देखा है कि जम्मू में आसपास एरियाज़ में कंस्ट्रक्शंस हुई, उसमें म्यूनसिपलिटी एरियाज़ भी हैं, उसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस इसी तरह हुई, उनके नक्शे पास नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? करवाने चाहिए थे, नहीं हुए। अब उनको डिमोलिश करना जो है वो नेशनल लॉस है।
डिमॉलिश तभी होना चाहिए कि अगर कोई जगह आपको उस पर्पज़ के लिए ज़रूरत है, जो नेशनल पर्पज़ के लिए ज़रूरत है, वहाँ कोई और चारा नहीं है। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसके बाद उसको कंपाउंड किया जाता है केस को, कोर्ट भी कहती है, या उसको बनने ही मत दो, ये मेरा मानना है। तो इसलिए निर्मल सिंह जी ने जो अपना पक्ष लिया है, अगर वो कोर्ट में केस है तो इसका इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करती है। तो उनका इशारा और भी था कि अलग अलग जम्मू की और भी कॉलोनी जो हैं वो बसी हुई हैं, वहाँ पर या तो फॉरेस्ट लैंड पे कब्जे हैं या किसी और जगह पर। तो क्या आपको लगता है कि उनका कहना था कि अगर एक्शन लिया जा रहा है तो सबको न्यूट्रल वे में लेना चाहिए, सब जगह होना चाहिए एक्शन, इट शुड नॉट बी सिलेक्टिव। मेरा मानना यह है कि एक्शन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 4 साल पहले यहाँ बहुत सी जगहों के ऊपर डिमोलिशन हुआ, और उन जगहों पर डिमोलिशन हुआ जहाँ होना नहीं चाहिए था। और मेरा मानना यही है कि जब फील्ड स्टाफ इसको अलाउ करता है डिफरेंट रीज़न से, और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसमें बैठना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद डिमोलिशन हो जाए तो बदकिस्मती की बात है। क्या करप्शन आपको लगता है कि सबसे बड़ा ज़रिया है, कि या आपको लगता है कि आदमी की मसल पावर जो है वो यूज़ होती है? कौन कहता है कि करप्शन नहीं है? ये कहते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। करप्शन तो बढ़ रही है, करप्शन का रेट ही बड़ा बढ़ गया है। चाहे रेवेन्यू के स्टाफ हो, चाहे वो जेडीएस स्टाफ हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का स्टाफ हो, दूर क्यों जाना है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ डीसी ऑफिस जो है उसकी बैक साइड पे देखिए, पुल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। पुल के साथ एक बिल्डिंग रातों रात खड़ी हो गई, उसकी सफ़ेदी भी हो गई। किसने नक्शा पास किया उसको? ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात यह है कि जब फील्ड स्टाफ कमज़ोर हो, फील्ड स्टाफ अलाउ करे, चाहे वो करप्शन से करे, चाहे अदर रीज़न से करे, तो फील्ड स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल। फील्ड स्टाफ को ही पहले पनिश करो। दे शुड बी थ्रैश्ड, दे शुड बी थ्रोन आउट। मगर आप जिस तरीके से इस समय निर्मल सिंह का बचाव कर रहे हैं कि मैं नहीं बचाव कर रहा हूँ, मैं बचाव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि निर्मल सिंह का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि बिल्डिंग बन जाने तक कहाँ होते हैं। तो क्या आपको भी ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में शायद बड़े बड़े नेता, जिस तरीके से उनको पहले भी टारगेट किया गया कि उनकी कोठियाँ बंगले जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड पर हैं या कुछ और है? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि लॉ जो है वो सबके लिए है, वो छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। छोटे को भी हक है जीने का, बड़े को भी हक है जीने का। मैं उसका डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फील्ड स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो किसी भी जगह पे अगर है तो उसको उसी वक्त रोका जाए। नहीं, मैं कहना ये था कि क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में एक्शन और भी जगह हो सकता है बड़े नेताओं पे? ये इस वक्त बड़े नेता नहीं हैं, ये टारगेट किलिंग की तरह है। ये पहले एक एरिया में घुसते हैं, फिर दूसरे एरिया में अपना आप बचाव कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये इस तरह हुआ है वो सारे इकट्ठे होकर आ जाएं, और इसके अंदर प्रोविज़न है कि अगर किसी जगह कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई है उसको कंपाउंड करने का, उसको बाज़ाब्ता फाइन करो, जरिमाना करो। हाँ, अगर वो रोड साइड किसी रोड को रोक रहा है, अगर वो किसी नेशनल इंटरेस्ट को रोक रहा है तो वहाँ डिमॉलिश करो। लेकिन इतना तो नहीं है कि जम्मू आधे से ज़्यादा जम्मू जो है वो इलीगल है, माफ़ करना। यहाँ इलीगल कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं। यहाँ ये जो गुजर नगर है, ये जो कासम नगर है, ये रेगुलराइज हुआ, बन गई बिल्डिंगें, उसके बाद रेगुलराइज हुआ। रहने का सब, एक आदमी को किसी जगह कोई 2 मरले जगह मिलती है, वो वहाँ बना लेता है, उसको आप गिरा देते हो। निर्मल सिंह ने बनाया वहाँ, पहले ये देखो ये लैंड किसका है, कैसे अलाउ किया। उस वक्त अगर अलाउ किया तो आज अगर डिमॉलिश करने, अगर ये डिमॉलिश ना भी किया जाए, इस बिल्डिंग का किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। क्यों डिमॉलिश करोगे? इसमें इतना पैसा लगा हुआ है, किसी का तो पैसा लगा है ना। तो अगर वाकई ही वहाँ कोई चीज़ है, खतरा है, तो उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिमॉलिशन करना अच्छी बात है। कोई आज एक ईंट जो है वो 100 रुपये की पड़ती है, सीमेंट की बोरी जो है वो 500 रुपये में पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को नोटिस ये लेना चाहिए कि अगर किसी जगह पे कोई रोड बन रहा है, कोई ज़रूरी उठाना है तो उठा देना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कंपाउंड करने का भी तरीका है, और उस तरह से ये बुलडोज़र चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो। अगर बड़े आदमी को हक है तो छोटे को भी हक है। मैं इस क्वेश्चन में ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर निर्मल सिंह जी के मामले में ये कहूँगा कि निर्मल सिंह जी ने जब ये बनाया तब ये रोका क्यों नहीं गया, तब स्टॉप क्यों नहीं किया गया? वेयर वाज दैट स्टॉप एट दैट टाइम? वेयर वाज जेडीए एट दैट टाइम? जब फौज ने भी, मुझे लगता है ये शायद फौज ने ही जब किया था, उसके बाद निर्मल सिंह जी कोर्ट में गए हैं।
तो अगर वहाँ सब्जुडिस है तो इट शुड नॉट बी डिमोलिश्ड। तो क्या लगता है, जैसे स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, जम्मू बड़ा छोटा सा कन्फाइंड एरिया है और कहा जाता था कि आने वाले दिनों में जो मेट्रो भी चलेंगी या अलग अलग डेवलपमेंट्स होंगी, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या और भी डेमोलेशन हो सकती हैं? पहली चीज़ ये है कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो, डिमोलिशन करके स्मार्ट सिटी नहीं बनता। स्मार्ट सिटी जम्मू के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक आदमी को गिरा के दूसरे आदमी को बसा नहीं सकते आप। हाँ, कंजेस्टेड एरियाज़ में जिस तरह आपका ओल्ड सिटी है, वहाँ अगर कहीं से आपने कोई रोड निकालना है उनको कंपनसेट किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी में आप, स्मार्ट सिटी का क्या होगा कि गुजरनगर चले जाइए, एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तो स्मार्ट सिटी इस तरह नहीं बनते हैं। वो बाज़ाब्ता तौर पे लोगों के डोमेन में आना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर लोगों के एतराज़ात भी आने चाहिए, मौका मिलना चाहिए, उसके बाद उसको बनाओ। जम्मू के आसपास जो एरियाज़ हैं जहाँ इंक्रोचमेंट के चांसेस हैं उनको रोको और उसके बाद उनको रोको, इसलिए रोको कि ताकि जम्मू का फैलाव बाहर हो। अब जितना जम्मू है उसमें उसको डिमोलिश करके आप स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते हैं, बल्कि बहुत से लोगों की बददुआएं आएंगी। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बशीर अहमद, और इनका कहना है कि जिस तरीके से निर्मल सिंह के ख़िलाफ़ इस समय जेडीए जो है वो काफ़ी सख्त रुख अपना रही है, और इनका कहना है कि इनका क्वेश्चन मार्क भी था कि इतने सालों से जेडीए कहाँ पर थी, जब मकान बन रहा था, जब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और जब वहाँ पर डिफेंस ने भी ऑब्जेक्शन की थी तब जेडीए कहाँ थी, उस समय जेडीए ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन की, उस समय क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन रोकी गई। अब लाखों करोड़ों रुपए वहाँ लग चुका है, और इनका कहना है कि अगर किसी भी एरिया में जिस समय बिल्डिंग बन रही होती है तो जेडीए वाले कहाँ होते हैं, दूसरे जो विभाग हैं, जो लोग वहाँ पर परमिशन देते हैं, वो कहाँ होते हैं। और बिल्डिंग बन जाने के बाद इनका कहना था कि अगर उसे तोड़ा जाता है तो वो नेशनल लॉस भी होगा, और सरकार को चाहिए कि जो कॉलोनीज़ ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में या जम्मू में बन चुकी हैं, जो इलीगल हैं, जहाँ पर नक्शे पास नहीं हैं, तो उनको या तो प्रॉपर वे में रेगुलाइज किया या कोई ना कोई वे निकाला जाए कि लोगों का नुकसान ना हो, और सरकार का भी जो है कहीं ना कहीं वो भी अपना काम निकाल सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।